एक पुरानी हवेली। गांव के एक सुनसान कोने में एक बड़े बरगद के दरख्त के पीछे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसकी टूटी हुई दीवारें, चरचराते दरवाजे और जालों से भरी खिड़कियां इसे पुरस्रार और खौफनाक बना देती थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, मगर रात के वक्त खिड़कियों से रोशनी झिलमिलाती थी और अंदर से अजीब व गरीब आवाजें आती थीं। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे। बड़ों के मुताबिक कई साल पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे। वो बहुत दौलतमंद और ताकतवर आदमी थे। वो अपनी बीवी और बेटी राधिका के साथ इस हवेली में रहते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। हवेली में आग लग गई, चीखों पुकार सुनाई दी और फिर इस खानदान को किसी ने कभी नहीं देखा। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। एक दिन शहर से एक नौजवान मौरिख आदित्य गांव आया। इसे पुरानी जगहों की खोज और उनकी कहानियां जानने का शौक था। इसने फैसला किया कि वो इस हवेली का राज जरूर मालूम करेगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, मगर वो ना माना। शाम ढलते ही वो टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर और भी डरावना था। हर कदम पर फर्श चरचराता था और हवा में गर्द और गुबार और सड़न की बो फैली हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनमें ठाकुर और उनका खानदान मुस्करा रहा था। अचानक आदित्य को एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इस आवाज की समत बढ़ा। कमरे में पहुंचकर इसने देखा कि एक पुराना झूला खुद ब खुद झूल रहा है। पास ही एक गुड़िया पड़ी थी, जैसे किसी ने अभी अभी इसे गिराया हो। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी इसे आईने में किसी का अक्स दिखाई दिया। सफेद साड़ी में एक औरत, आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी उदासी। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर वो गायब हो गई। आदित्य खौफजदा जरूर हुआ, मगर हार मानने को तैयार नहीं था। इसने तहखाने का दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी मिली। वो ठाकुर की बेटी राधिका की तहरीर थी। इसमें लिखा था कि आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि ठाकुर के दुश्मनों ने बदला लेने के लिए लगाई थी। खानदान आग में जलकर मर गया और उनकी रूहें कभी सुकून न पा सके। सच जानने के बाद आदित्य ने फैसला किया कि वो ये कहानी गांव वालों को बताएगा और हवेली की मुरम्मत करवाकर इसे यादगार में बदल दे।